हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर एक और न्यू रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट आ चुकी है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि एसएससी उड़ीसा के अंदर यानी स्टेट के अंदर आपको रिलीज की गई है। बात करें फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 14 अक्टूबर से फॉर्म की जो ऑनलाइन लिंक है यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी। इन्हीं की लिंक नीचे लगा दूंगा तो वहाँ पर आप जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें यहाँ पर 11 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप इसको जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 14 तारीख से जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई करेक्शन करना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 तारीख से आप करेक्शन भी कर सकेंगे। और यहाँ पर कह सकते हैं कि लास्ट डेट है जो 17 तारीख नवंबर की रहेगी, वो आप इसमें कोई भी अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट सर्विस रूल्स 2023। यहाँ पर बात करें पोस्ट के 2023 के हिसाब से यहाँ पर रूल्स जो जारी किया गया है, जिसमें आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिलेगी। अब ग्रुप बी और ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्टें आएंगी उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं इस एप्लीकेशन में जो दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ऑडिटर की पोस्ट देखने को मिलेगी और ऑडिटर सीसीए जो का अलग से रहता है उसकी पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ टेक्सटाइल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेविंग ऑफिसर की भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर रहता है जो। इसके अलावा सप्लायर इंस्पेक्टर रहते हैं जो सप्लाई वगैरह की ध्यान रखते हैं, उसकी आपको यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रमोशन ऑफिसर जो हैंडक्राफ्ट वाले जो रहते हैं उनकी पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर डिटेल में जानते हो कौन कौन सी पोस्टें क्या होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, सारी जानकारी इसमें देखते हैं। बात करें ऑडिटर की, देख सकते हैं लेवल 9 की पोस्ट है आपको देखने को मिलेगी जो कि उड़ीसा के अंदर रिलीज की गई है। इसमें आपको अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, एक कटक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा देख सकते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो कह सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा और उड़ीसा में फाइनेंस जो डिपार्टमेंट रहता है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और एक और जो ऑडिटर की पोस्ट है वो आपको लगभग डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन यानी कि है जेल में जो कह सकते हैं ऑडिटर लगते हैं उसकी पोस्ट देखने को मिलेगी। इनमें कुल बात करें अगर पोस्टों की तो आपको लगभग वुमेन की भी इनमें इंक्लूड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आप जैसे अगर ऑडिटर फर्स्ट वाले में देखें कटक के अंदर तो आपको 35 पोस्ट है, जिसमें से 5 पोस्ट है जो वुमेन की रहेंगी। बात करें पोस्ट का ग्रुप कौन सा, तो ग्रुप बी के अंदर ये रिलीज की गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि ग्रुप सी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट से यहाँ पर आपको टेबल में देखने को मिल जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और यहाँ पर डिटेल में नीचे दिया गया तो हम लोग और भी देख लेते हैं। बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो आपको लगभग 495 पोस्ट निकाली गई, जिसमें से 152 पोस्ट हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर से। तो यहाँ पर आप अगर महिला हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर अदर स्टेट्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उड़ीसा के हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी प्रोसेस की तो इसमें क्या है, आपको तो ईमेल और आईडी और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तभी आप आगे फॉर्म को फिल कर पाएंगे 14 तारीख से। यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पर कह सकते हैं जो उड़ीसा एसएससी के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं यूज किया जाएगा, जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर नियम लागू होंगे, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफ सर्विसेज की, तो ऑडिटर की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है। तो आप जिस भी पोस्ट में आते हैं अगर अनरिजर्व से भरना चाहते हैं तो आप अनरिजर्व से भर सकते हैं, एससी से, एसटी से, इसके अलावा एससी बीसी जो कैटेगरी रहती है उसके अंदर से भी भरना चाहते हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा देख सकते हैं हैंडीकैप्ड वगैरह है, अगर कोई डिसेबिलिटी आपके बॉडी के अंदर है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कुछ रिजर्वेशन जो कि इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर नियम लागू होंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो भी स्टूडेंट कह सकते हैं इंडिया के अंदर का कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई भी स्टेट से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उड़ीसा से है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुड कैरेक्टर यानी कि आपका एक जो चरित्र अच्छा होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है लगाया जाए इसमें, तो आपको यहाँ पर होना चाहिए। साउंड हेल्थ, गुड फिजिकल, इसके अलावा एंड फ्री ऑफ ऑर्गेनिक डिफेक्ट ऑफ बॉडली इनफीरियमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आपकी बॉडी में तो अगर थोड़ी बहुत रिजर्वेशन मिलेगा, इसके अलावा हो सकता है कि आपको ना भी मिले। इसके अलावा देख सकते हैं मस्ट हैव पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़ीसा एस लैंग्वेज सब्जेक्ट।
आपके पास उड़ीसा लैंग्वेज सब्जेक्ट से अगर आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मस्ट हैव पास HSC एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ उड़ीसा और नॉन एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट वाले भी हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको भी जो छूट वगैरह जो मिलेगी वो यहाँ पर लागू हो जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है तो यहाँ पर बता दूँ आपको, बैचलर की डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर की हुई है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है, कैंडिडेट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट हैव अ बेस्ड अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर कोई भी अगर बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन की हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आपको कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह भी आना चाहिए यानी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर 21 साल से लेकर 38 वाले अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जो छूट है यहाँ पर SC ST वुमेन जो कि आप देख सकते हैं 5 साल की देखने को मिलती है वो यहाँ पर लागू होगी। और 10 साल की PW यानी कह सकते फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल तक की यहाँ पर छूट देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे और भी चीज़ों की। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है तो आपको सबसे पहले प्री देना पड़ेगा जो कि लगभग 150 नंबरों का होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा मेंस देना पड़ेगा जो कि 200 नंबरों का रहेगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली उसके बारे में डिटेल में देख लेती है। 150 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए अलग से एक चार्ट दिया गया है आई थिंक, तो उसमें यहाँ पर बता देते हैं आपको क्या क्या सिलेबस वगैरह जो भी यहाँ पर रहेगा। और जो उसके बाद जब आप प्री निकाल लेंगे तो मेंस शुरू हो जाएगा जो आपका 200 नंबर रहेगा, जिसमें आपको पेपर 1 और 2 देना पड़ेगा जो कि एक लैंग्वेज रहेगी उड़ीसा एंड इंग्लिश। इसके अलावा पेपर 2 में आपको जनरल स्टडी जो कि रहेगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैथमेटिक्स टेस्ट वगैरह जो यहाँ पर लिखा है, जो ऑडिटर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का भी टेस्ट रखा जाएगा, वो भी यहाँ पर लागू होगा। इसके अलावा द इंडिकेट सिलेबस इन द एनेक्सरी द एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा कह सकते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो कि ऑडिटर इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई यानी कि आप अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर पे। उसके अलावा आपको जूनियर असिस्टेंट HOD जूनियर असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, इसके लिए भी अगर अप्लाई करते नहीं 3 पोस्टें दी गई हैं जिसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट वगैरह जो देना पड़ेगा यहाँ पर लागू होगा। इसके अलावा स्टेज 3 की बात करें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट नंबरिंग 1.5 टाइम ऑफ द वैकेंसी एट वन टाइम। ठीक है, 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर कह सकते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वो यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता तो वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा माइनस मार्किंग भी रहेगी 1/4 नंबर की, आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग के बारे में दिया गया है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट दी गई तो आप यहाँ पर फॉर्म को जाकर फिल कर सकते हैं अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहती हैं। इसके अलावा एडमिशन लेटर मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रेजोल्यूशन ऑफ टायर केस। ठीक है, यहाँ पर अगर बोल रहेगा 100 नंबर आते उसकी संभावना के लिए उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी उसके बारे में डिस्क्लोज किया गया। जैसे आप देख सकते हैं मार्क इन प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में मार्क जो रहेंगे हो सकता है ज़्यादा हो उनको उठाया जाए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी हो सकता है यहाँ पर आपको उठाया जाए अगर 100 नंबर आते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट में अगर आपका नाम आता है तब भी आपको यहाँ पर उठाया जा सकता है। तीनों चीज़ें लागू होगी, अब डिपेंड करता है कौन सी चीज़ को ये अपनाना चाहती। एग्जाम आपको पता होगा कि यहाँ पर जो SSC की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसमें OMR सीट के बेस पे आपकी आंसर सीट यहाँ पर कह सकती है सबमिट की जाएगी, तो जो भी यहाँ पर लागू होगी वो आपको देखने को मिलेंगी। बात करें सिलेबस की आपको क्या पढ़ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंस रिटन एग्जाम जो रहेगा उसके अंदर आपको कह सकते हैं अर्थमेटिक जो कि 10वीं बेस्ड पर यहाँ पर जो आई थी वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन जिसके अंदर चार्ट ग्राफ टेबल और डाटा सफिशियंसी जो रहता है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अभी इवेंट हुए कह सकते हैं अभी जो कह सकते हैं अभी एशिया कप वगैरह हुआ है या जो भी स्पोर्ट वगैरह के इवेंट हुए हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और उड़ीसा और इंग्लिश रिटन एग्जाम के अंदर देखा जाए उड़ीसा लैंग्वेज कंप्रेशन 10वीं स्टैंडर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन +2 स्टैंडर्ड 12th बेस्ट पर कह सकते हैं। इसके अलावा प्राइसिस राइटिंग उड़ीसा और इंग्लिश में आप कह सकते हैं उड़िया और इंग्लिश में आपको जो राइटिंग वगैरह करना पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और यूसेज एंड वोकेबलरी यानी इंग्लिश के बारे में वोकेबलरी जो सेंटेंस वगैरह जो रहते हैं टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उड़ीसा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ लेना है प्रिपेयर। पेपर 2 के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर जनरल स्टडी, इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और इसके अलावा देख सकते डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। और कंप्यूटर स्किल में आप देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, MS विंडो, ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें नोटिफिकेशन में दी गई है तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं।
मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, तो सेकेंडरी लेवल की यहाँ पर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। सारी जानकारी सिलेबस में इसमें भी दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन के अंदर निकाला गया है। और इसके लिए आप ग्रुप बी और सी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है आपको उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। 14 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगी। इनकी वेबसाइट पर जाकर जरूर फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जॉब से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।